जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन चैप्टर 2। नाइट्रोजन NITROGEN नाइट्रोजन फिक्सेशन FIXATION। ध्यान दीजिए बच्चों स्पेलिंग पे। क्या है पहला? नाइट्रोजन NITROGEN नाइट्रोजन। क्या है बच्चों? फिक्सेशन FIXATION। फिक्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फिक्स करना। तो फिक्सेशन है तो मतलब बच्चों देखिए लास्ट ये वर्ड है फिक्सेशन। तो ये वर्ड के लास्ट में क्या है? TION। तो बायोलॉजी क्या कहता है कि बायोलॉजी कहता है कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर यदि TION हो तो वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में TION यदि रहता है तो प्रोसेस कहलाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी क्या है बच्चों? एक प्रोसेस है। तो चलिए लिखते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस of converting CONVERTING, the process of converting nitrogen gas of atmosphere। अब बच्चों एटमॉस्फेयर जो है इसको हम लोग एयर भी बोल सकते हैं। एटमॉस्फेयर ब्रैकेट में लिखिएगा AIR, एयर, इनटू नाइट्रोजन compounds is called nitrogen fixation FIXATION, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फुल स्टॉप। तो बच्चों हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन को क्या बोलेंगे कि द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस। किसको कन्वर्ट करेगा बच्चों? नाइट्रोजन गैस। किसकी नाइट्रोजन गैस? ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब कि एयर में बच्चों नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन गैस। एयर में बहुत सारे गैस हैं। एयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस भी है। तो एयर यानी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है उनका नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ ध्यान दीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करना। अब फिक्स का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट करना। क्या करना बच्चों? कन्वर्ट करना। किस में? नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। तो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देने वाला जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको हम एयर भी बोलते हैं, इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए यहां तक लिख लिया आपने। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों। यहाँ पर बच्चों जो नाइट्रोजन गैस होते हैं एटमॉस्फेयर के, यहाँ पे लिखिए कि नाइट्रोजन NITROGEN, नाइट्रोजन जो गैस है इज ए फ्री नाइट्रोजन। फ्री नाइट्रोजन क्या है? ये एकदम फ्री नाइट्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री नाइट्रोजन। कौन? नाइट्रोजन गैस इज ए फ्री नाइट्रोजन। एक फ्री नाइट्रोजन होते हैं बच्चों, मतलब किसी में भी ये प्रेजेंट नहीं है या किसी के साथ मिले नहीं होते हैं, एकदम फ्री होते हैं, एकदम स्वतंत्र होते हैं। क्लियर है?
दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें कि नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन कंपाउंड, अब नाइट्रोजन गैस से क्या बन रहा है, इस प्रोसेस में नाइट्रोजन कंपाउंड बन रहा है। तो नाइट्रोजन लिखिए कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स इज ए फिक्स्ड कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, यहाँ लिखिए लाइक नाइट्रोजन कंपाउंड में कौन से कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट, NITRAT, नाइट्रेट इज फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड। क्लियर है? नाइट्रोजन जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, लाइक नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या है, NITRATE, नाइट्रेट एक फिक्स्ड कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंपाउंड है। तो एक नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे नाइट्रेट इज फिक्स्ड, ये क्या है, फिक्स्ड है। तो नाइट्रोजन गैस फ्री है, लेकिन नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे नाइट्रेट फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब है ये किसी चीज के साथ अटैच है। क्लियर है? यहां तक नोट कर लिया बच्चों। अब हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की जरूरत क्यों पड़ी, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, आखिर ये प्रोसेस को हमने क्यों किया नाइट्रोजन फिक्सेशन का, या ये नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्यों है, यानी कि नीड्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए यहां तक लिख लिया। नाइट्रोजन के गैस एकदम फ्री है और नाइट्रोजन कंपाउंड हमेशा फिक्स्ड यानी कि एक फिक्स्ड होते हैं। अब फिक्स्ड का मतलब हम आगे समझेंगे बच्चों, अभी देखेंगे हम लोग नीड्स ऑफ यहाँ लिखिए बच्चों स्टार दे करके नीड्स, NEEDS, नीड्स मतलब आखिर जरूरत क्या पड़ी नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो नीड्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन नीड्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें लिखिए पहला पॉइंट बच्चों कि आवर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ, जहां कहीं भी हम हैं और जहां पर एयर है, जहां हम आसपास में क्या है हमारे एयर है, तो एयर यानी एटमॉस्फेयर। तो जहां पर ऑक्सीजन है जिसमें या फिर नाइट्रोजन है, तो आवर एटमॉस्फेयर कंटेन्स ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन गैस। कितना, तो 78%, फुल स्टॉप। यानी हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है, एयर है, कंटेन्स ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन गैस। कितना, तो 78%। यानी कि जो हमारी जो एटमॉस्फेयर है बच्चों, उसमें नाइट्रोजन गैस खूब सारा होता है, एटमॉस्फेयर में खूब सारा नाइट्रोजन गैस होता है। कितना, 78%। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दिस नाइट्रोजन गैस convert, this nitrogen gas cannot be utilized directly by plants and animals। प्लांट्स और लिखिए बच्चों यहाँ पे, प्लांट्स और एनिमल्स। देखिए एटमॉस्फेयर में यानी कि एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन जो गैस है खूब सारा है, कितना,
78% है। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है बच्चों कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड डायरेक्टली बाय प्लांट्स और एनिमल। मतलब इन नाइट्रोजन गैस जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये कोई भी प्लांट और एनिमल इसका डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर है? तीसरा पॉइंट लिखिए, सो देयर इज नीड टू फिक्स atmospheric nitrogen gas to form nitrogen compounds। क्योंकि नाइट्रोजन गैस का कोई भी प्लांट, पेड़ पौधे या एनिमल, जानवर इसका डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए देयर इज नीड टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड। इसीलिए ये जरूरत पड़ी इस नाइट्रोजन गैस को फिक्स करने की और एक नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने की। क्लियर है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस तो है 78%, लेकिन नाइट्रोजन गैस का कोई भी प्लांट, पेड़ पौधे या एनिमल, जानवर इसका डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर है? इसीलिए इसको क्या किया गया, नाइट्रोजन कंपाउंड में फिक्स किया गया, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट किया गया। यहीं से बच्चों आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है? चलिए, क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अब हम देखेंगे कि आखिर ये नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर को हम नाइट्रोजन कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आखिर फिक्स कैसे करते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम नाइट्रोजन गैस, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? या तो नाइट्रोजन गैस को फिक्स करते हैं। चलिए, एक ही बात है, फिक्स करना यानी कि कन्वर्ट करना। तो ये था बच्चों कुछ हिस्ट्री, या नीड्स यानी कि ज़रूरत, जो कि नेचुरल यानी कि इस प्रकृति को पड़ी। नाइट्रोजन गैस यूज नहीं कर पा रहे थे कोई भी प्लांट, एनिमल डायरेक्टली, इसलिए नेचर ने सोचा कि इसको कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देना है? नाइट्रोजन कंपाउंड में। तो बच्चों नेचर में ये डायरेक्टली यानी कि नेचुरली होता है। कैसे होता है, चलिए देखते हैं। जिस चीज की जरूरत होती है बच्चों, तो नेचर में वो अपने आप हो जाता है। क्लियर है? तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो, प्लांट अच्छे से लंबे हो, ग्रोथ हो अच्छी उसकी, तो प्लांट की अच्छी यूज के लिए नेचर ने सोचा कि नाइट्रोजन कंपाउंड ही बना देते हैं, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ लिखिए स्टार दे करके कि नाइट्रोजन गैस, जो कि एक फ्री गैस है बच्चों, कैन बी फिक्स और या लिखिएगा कन्वर्ट, फिक्स और कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रोजन compounds by following ways। तो पहला है बच्चों पहला तरीका है कि नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर में है कैन बी फिक्स, उसको हम फिक्स कर सकते हैं, और या कन्वर्ट करेंगे, फिक्स करेंगे मतलब कन्वर्ट्स करेंगे इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बाय फॉलोइंग वे। कुछ तरीके हैं। तो पहला तरीका है बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्लियर है बच्चों? प्रेजेंट इन द सॉइल। पहला तरीका क्या है कि सॉइल यानी कि मिट्टी में प्रेजेंट कुछ
नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया के थ्रू करेंगे, है ना। क्या लिखा गया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजन कंपाउंड में, तो कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में। चलिए ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है बाय ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी बच्चों क्या है, एक बैक्टीरिया का नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। तीसरा तरीका है बाय राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। हमने चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ा है कि कैसे लेगुमिनस प्लांट जो होती है उसकी रूट में कौन सी बैक्टीरिया होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। तो बाय राइजोबियम बैक्टीरिया। चौथा स्पेलिंग देखिए RHIZOBIUM, राइजोबियम बैक्टीरिया। चौथा तरीका है बाय लाइटनिंग, LIGHTNING, लाइटनिंग मतलब बिजली के थ्रू, यानी बिजली होते हैं बच्चों, बिजली चमकती है कब, थंडर स्टॉर्म में, जब तूफान वगैरह होती है, बारिश खूब ज़्यादा होती है तो क्या होते हैं, बिजली चमकते हैं, तो लाइटनिंग के थ्रू कर सकते हैं। जो नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल सकते हैं। तो पहला तरीका बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, दूसरा तरीका बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, तीसरा बाय राइजोबियम बैक्टीरिया, चौथा बाय लाइटनिंग। और एक आजकल पांचवा तरीका भी चला है आर्टिफिशियल मेथड, यहाँ लिखिएगा पांचवा बाय आर्टिफिशियल मेथड। किस मेथड से बच्चों, बाय आर्टिफिशियल मेथड्स। कई सारे ऐसे मानव यानी इंसान के द्वारा ऐसे तरीके बनाए गए हैं, ऐसे प्रोसेस बनाए गए हैं, एक मेथड बनाया गया है जिनसे एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है। तो ये 5 कुछ तरीके हैं जिनसे हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड। तो पहला हम तरीका पढ़ेंगे अभी राइजोबियम बैक्टीरिया। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया आपने। चलिए जब आप इरेज करते हो बच्चों, कुछ लिखते हो तो एकदम स्मूथली, एकदम आराम से करना है आपको। एकदम किसी भी चीज़ में बच्चों जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम धीरे धीरे सब काम को करते चलना है। क्लियर है। जल्दबाजी में क्या होती है, याद रखिएगा बच्चों, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। क्लियर है। इसीलिए हमेशा कोई भी काम करें किसी भी तरीके से, चाहे कुछ लिखे हैं तो उसको इरेज कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ भी, तो धीरे धीरे करना है एकदम। क्लियर है। ताकि आप लंबे समय तक टिके रहो अपने फील्ड में, यानी कि अपने वर्क में, काम में। क्लियर है। तो एकदम स्मूथली चलना है, धीरे धीरे चलना है, आपको जल्दबाजी हड़बड़ नहीं करनी है किसी भी काम में। इससे आपका मन लगेगा किसी भी काम को अच्छे से करने में। चलिए तो बच्चों अब हम बात करेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया, RHIZOBIUM, राइजोबियम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया नाम है बैक्टीरिया का। ये अगर बैक्टीरिया है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे आसपास एयर में होंगे, एटमॉस्फेयर में होंगे। चलिए तो इसमें लिखिएगा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया present in root nodules of leguminous plants like peas, peas, peas मटर,
या फिर BEANS बीन्स। क्लियर है, पीज या बीन्स, फुल स्टॉप। हमने बोला कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया या नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट क्या होते हैं बच्चों? वैसे प्लांट जो कि क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को। तो लेगुमिनस प्लांट लाइक पीस, बीन्स, मटर के प्लांट, ये बीन्स के प्लांट, ये क्या कहलाते हैं? लेगुमिनस प्लांट कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तो राइजोबियम बैक्टीरिया लिखिएगा आर कॉल्ड ETC, ETC नहीं लिखिए, लिखिए आर कॉल्ड इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो हमने बोला बच्चों कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट इज कॉल्ड राइजोबियम बैक्टीरिया। देखिए इस तरीके से होते हैं। ये क्या है बच्चों फिगर में? यहाँ जो आप फिगर में देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्लियर है? कहाँ है राइजोबियम बैक्टीरिया? अच्छे से लिखिए BACTERIA। कहाँ? तो इन रूट नोड्यूल्स में। क्लियर है? तो बच्चों जैसे कि ये रूट नोड्यूल्स हैं, ये किसी प्लांट की रूट है, जड़ें हैं ये। तो यहाँ पे इस तरीके से ये ऐसे राइजोबियम बैक्टीरिया क्या आ जाते हैं, यहाँ पर एक लंप बना देते हैं, चिपक जाते हैं। क्लियर है? तो इसी को हम बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो यहाँ कौन सी बैक्टीरिया होंगे? राइजोबियम बैक्टीरिया, BACTERIA। राइजोबियम बैक्टीरिया देखिए ये रूट है, ये क्या है? रूट है। और इसकी रूट की नोड्यूल में यहाँ पर क्या होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया अपना ग्रो करने लगते हैं। क्लियर है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है? रूट नोड्यूल्स ऑफ किसकी प्लांट में? लेगुमिनस प्लांट में। सपोज ये पी का एक प्लांट है जिसकी जड़ें हैं और जड़ में क्या है? ये नोड्यूल्स है इसका, और नोड्यूल वाला जो एरिया है उसमें क्या है? नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? इस राइजोबियम बैक्टीरिया का यहाँ तक नोट कर लिया आपने? चल ये सॉइल के अंदर है बच्चों, ये मिट्टी के अंदर में ही ग्रो करने लगते हैं बैक्टीरिया। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया have symbiotic relation
sheep with leguminous प्लांट्स, मतलब कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है बच्चों हैव सिम्बायोटिक SYMBIOTIC सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ लेगुमिनस प्लांट। अब देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है, म्यूचुअल बेनिफिशियल, यानी कि आपको भी लाभ हो और हमें भी लाभ हो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो देखिए ये जो बैक्टीरिया इस रूट में है डेवलप कर रहे हैं, ये रूट है बच्चों प्लांट की, जैसे ये पी का प्लांट है तो इसकी रूट में आखिर ये बैक्टीरिया क्यों ग्रो करेंगे, क्या है कि बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये रूट में जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसको इनको शेल्टर मिल रहा है। इस राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है बच्चों, शेल्टर। शेल्टर का मतलब आवास, घर, रहने को जगह। तो राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने का जो जगह है वो कहाँ से मिल रहा है, इसकी रूट यानी कि जड़ों से। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है बच्चों इनको दूसरा क्या मिल रहा है, फूड, यानी कि खाने को भोजन भी मिल रही है। तो पहला राइजोबियम बैक्टीरिया को इससे दो बेनिफिट है, पहला रहने के लिए जगह मिल गया, दूसरा इस बैक्टीरिया को इससे फूड मिल रहा है यानी कि खाने को भोजन। क्लियर है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तो दोनों तरफ से होता है ना बच्चों। तो बैक्टीरिया को ये दो चीज मिला, प्लांट को क्या मिलेगा, प्लांट को मिलेंगे न्यूट्रिशन, जैसे कि नाइट्रोजन मिलेंगे। अब बच्चों जैसे ही नाइट्रोजन मिलेंगे तो प्लांट जो है वो अच्छी से ग्रोथ करेगी, प्लांट क्या करेगी, अच्छी से ग्रोथ करेगी। क्लियर है बच्चों। सो प्लांट्स कैन ग्रो, प्लांट्स कैन ग्रो इजिली। अब बच्चों इस राइजोबियम बैक्टीरिया ने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया। रिलेशनशिप में क्या होता है, दोनों को क्या होता है, उसमें फायदा होता है बच्चों, दोनों को ही नुकसान नहीं होते, इनमें फायदा ही होता है। तो फायदे के लिए, नुकसान नहीं फायदे के लिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसके साथ मिल गया। तो इसकी प्लांट को क्या मिला है, नाइट्रोजन दे रहा है, नाइट्रोजन के कंपाउंड, क्योंकि बैक्टीरिया क्या कर रहा है बच्चों, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्यों बोला गया, क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं, तो नाइट्रोजन कंपाउंड किसको मिलेगा, इस प्लांट को, और प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी। और राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या मिलेगा, रहने की जगह और फूड। चलिए, सो प्लांट्स कैन ग्रो इजिली। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों। अब आते हैं हम लोग दूसरा तरीका। पहला तो राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रोजन कंपाउंड को बनाया। कैसे, नाइट्रोजन गैस जो है एटमॉस्फेयर को फिक्स करके। चलिए, लेगुमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के। अब आते हैं हम लोग लाइटनिंग, यानी कि बिजली जो चमकती है उससे कैसे नाइट्रोजन के गैस फिक्स होते हैं। यहां तक नोट कर लिया आपने। चलिए, एक बार की बात है, रमेश जा रहा था मार्केट, रात हो गई थी, तेज बारिश हो रही थी, आंधी तूफान, उसी तूफान में बिजली यानी कि लाइटनिंग होने लगी और रमेश जाकर के एक दुकान जो कि बंद था वहां जाकर के छुप गया लाइटनिंग से बचने के लिए। तो बच्चों लाइटनिंग जो होती है यानी कि बिजली, उसका भी बहुत बड़ा रोल है नाइट्रोजन के गैस को क्या करने में, फिक्स। क्या लिखिएगा, LIGHTNING, लाइटनिंग। लाइटनिंग कैसे होगा बच्चों, तो यहाँ लिखिएगा फर्स्ट स्टेप, व्हेन lightning takes place in the sky, SKY, sky during thunderstorm, THUNDER, thunder, STORM, storm, comma, a high temperature
is produced, PRODUCED, प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में, एट दिस हाई टेम्परेचर at this high temperature, nitrogen gas of atmosphere combines with oxygen gas of atmosphere to form nitrogen compounds। तो बच्चों हमने यहाँ 2 स्टेप में बातें कही हैं। क्या बोली है लाइटनिंग में कि व्हेन लाइटनिंग मतलब ठनका, बिजली जो चमकती है ना, ठनका जो होता है बच्चों। लाइटनिंग मतलब बिजली यानी कि ठनका। तो लाइटनिंग टेक्स प्लेस इन द स्काई, जब लाइटनिंग यानी कि बिजली, ठनका जब यानी कि लाइटनिंग जब होती है, बिजली चमकती है कहाँ, स्काई, आकाशों में। क्लियर है? देखिए लाइटनिंग 2 तरह से होती है, एक तो लाइट ग्राउंड टू स्काई यानी कि आकाश में बच्चों, और धरती यानी कि ग्राउंड टू स्काई। क्लियर है? एक लाइट टू लाइट होती है, एक लाइट टू ग्राउंड यानी कि धरती और लाइट में होगी, स्काई में होगी, और दूसरा लाइट टू लाइट यानी कि ऊपर में ही लाइटनिंग होती है। तो जब लाइट टू लाइट होती है बच्चों, तो हमें वो सुनाई नहीं देती है, सिर्फ दिखाई देती है कि कहीं बिजली चमकी है, लेकिन वो सुनाई नहीं देती है। लेकिन जब बच्चों वो लाइट टू ग्राउंड होती है, जब वो आकाश और धरती दोनों के बीच का जब क्या होता है, संपर्क होता है बच्चों, तो याद रखिएगा वो आवाज़ करती है। तो आवाज़ जो आपको सुनाई देती है, लाइटनिंग, बिजली की चमकने की आवाज़, वो कब होती है, जब ग्राउंड टू स्काई या स्काई टू ग्राउंड होती है। क्लियर? लाइट टू लाइट जब होगी यानी आपस में होगी तो वो नहीं सुनाई देगी, वो सिर्फ आपको दिखाई देती है कुछ चमकता हुआ। क्लियर है? तो व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस इन द स्काई, जब स्काई में लाइटनिंग यानी बिजली चमकती है, कब? ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, जब बहुत तेज की, जोर की आंधी या बारिश आती है। क्लियर है? ए हाई टेम्परेचर इज प्रोड्यूस, तो क्या होता है, एक बहुत ही है ना हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड होती है। दूसरा, एट दिस हाई टेम्परेचर, और इसी हाई टेम्परेचर में नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रोजन गैस हैं, कंबाइंस विथ ऑक्सीजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर। किसके साथ कंबाइन करते हैं बच्चों? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड। तो जब बच्चों तेज आंधी बारिश हुई, थंडरस्टॉर्म, आंधी तूफान आया, तो उस समय लाइटनिंग जब आकाश में हुई, तो उससे हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड हुई, और हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस जब हुई, तो नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस थे, एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रोजन गैस थे, उन्होंने क्या किया, कंबाइन किया। क्या किया बच्चों? कंबाइंस किया विथ ऑक्सीजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एयर में जो ऑक्सीजन गैस है उसके साथ क्या किया, नाइट्रोजन गैस कंबाइन कर लिया, और क्या बना दिए, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए एयर में सभी चीज़ें बच्चों, एटमॉस्फेयर में 2 चीज़ें हैं, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो जब लाइटनिंग यानी बिजली चमकती है, तो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड होता है। हाई टेम्परेचर जब प्रोड्यूस्ड हुआ, तो ये दोनों गैस आपस में कंबाइन हुए और क्या बना दिए, नाइट्रोजन के कंपाउंड। और हमें यही तो चाहिए था, नाइट्रोजन का कंपाउंड। चलिए क्लियर है बच्चों? अब ये नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होंगे, क्या करेंगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन दोनों को लिख लिया आपने। चल, जब ये दोनों समझ गए बच्चों, तो आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट, एकदम आराम से। वर्क विथ पैसेंसली, एकदम पैसेंसली काम करना है, पैसेंस को रखते हुए।
चलिए तीसरा बच्चों, these THIS, this nitrogen compounds mix with rain water comma fall to earth with rain water and go into the soil. चौथा पॉइंट, plants absorb this compound, absorb nitrogen compounds by their roots. अब देखिए, अब बच्चों आंधी तूफान हुई, बिजली हुई तेज बहुत जोर का टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड हुआ, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड हुआ, उसमें जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों कंबाइन किए नाइट्रोजन कंपाउंड बनाए। अब नाइट्रोजन कंपाउंड जो बन गया वो ऊपर में ही हो रहा है, यानी आकाश में बच्चों, स्काई में हो रहे हैं। तो वो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, विद रेन वाटर, है ना, बारिश के पानी के साथ। और वही जो रेन वाटर फॉर्म हो रहा है किस में बच्चों, स्काई। तो वो रेन वाटर फॉल करता है कहाँ, अर्थ पर, यानी कि धरती पर जब बारिश होती है रेन वाटर होती है तो विद रेन वाटर। तो कहने का मतलब है कि ये नाइट्रोजन कंपाउंड रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और ये गिरता है अपनी पृथ्वी पर, अपनी धरती पर, किसके साथ, रेन वाटर के साथ। क्योंकि रेन वाटर के साथ कौन मिक्स हुआ है, नाइट्रोजन कंपाउंड। और कहाँ चले जाता है, एंड गो इनटू द सॉइल, और मिट्टी के अंदर चले जाता है। तो रेन वाटर बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर के, बारिश जब होती है तो उसी बारिश के पानी के साथ ये धरती पर आती है नाइट्रोजन के कंपाउंड, और धरती के अंदर सॉइल के अंदर चले जाते हैं। क्लियर है। चौथा, प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन कंपाउंड्स बाय देयर रूट। और यही प्लांट यानी कि आसपास जिस भी धरती यानी कि जमीन पर गिरे हैं बच्चों नाइट्रोजन कंपाउंड बारिश के पानी के साथ, तो आसपास में सॉइल में जो प्लांट लगे होंगे, मिट्टी में क्या होगा बच्चों, प्लांट। तो प्लांट जो ग्रो कर रहे होंगे वो प्लांट क्या करेंगे, वो प्लांट अपनी रूट्स यानी कि जड़ों के माध्यम से इस नाइट्रोजन कंपाउंड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर है। नाइट्रोजन कंपाउंड को क्या करेंगे, प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, किसके लिए, फॉर दियर ग्रोथ, फॉर दियर ग्रोथ। क्लियर है। तो प्लांट जो है अपनी रूट के थ्रू नाइट्रोजन कंपाउंड को एब्जॉर्ब यानी सोख लेते हैं ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो सके, फुल स्टॉप। क्लियर है। आखिर प्लांट क्यों नाइट्रोजन कंपाउंड को ले रहा है यहाँ, ताकि बच्चों उसकी अच्छी ग्रोथ हो। तो नाइट्रोजन कंपाउंड क्या करेंगे, सारे जो सॉइल में है वो अपनी रूट के माध्यम से पूरी प्लांट के अदर पार्ट्स में नाइट्रोजन कंपाउंड पहुंच जाता है। क्लियर है। क्योंकि नाइट्रोजन क्या है बच्चों, एक न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है। तो किसी भी पोषक तत्व, जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी को सारे चीज़ चाहिए, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा, तो हमें फ्रूट से मिलता है। फ्रूट क्या है बच्चों, एक प्लांट है। वेजिटेबल से मिलेगा, क्या है, एक प्लांट है। तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो और वो प्लांट से हमें ये सारी चीज़ें मिले, हमारा बॉडी हमारा भी ग्रोथ हो, तो प्लांट की भी ग्रोथ करनी होगी। तो इसका मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड बनाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ जो है नेचुरली यानी नेचुरल प्रकृति ने इन सारी चीज़ों को किया है, बैक्टीरिया, लाइटनिंग, ताकि क्या बने, नाइट्रोजन के कंपाउंड बने। और वो नाइट्रोजन के कंपाउंड कौन इस्तेमाल करे, प्लांट इस्तेमाल करे, ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो सके। क्लियर है बच्चों। चल, तो देयर आर 5 मेथड्स, 5 तरह के तरीके हैं, 5 माध्यम है जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, जिसके वजह से नाइट्रोजन कंपाउंड को फिक्स करते हैं, है ना। कोई भी नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर को नाइट्रोजन कंपाउंड में फिक्स करते हैं। तो कैसे, पहला मेथड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया,
दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी, तीसरा राइजोबियम बैक्टीरिया, चौथा लाइटनिंग और पांचवा इन दिनों है आर्टिफिशियल मेथड। तो इस तरीके से आज हमने जाना नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की नीड यानी ज़रूरत क्यों पड़ी, और नाइट्रोजन गैस को फिक्स करने वाले कौन कौन से तरीके हैं। चलिए बच्चों, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आज जो आपने नोट्स बनाया है, इसको जो पढ़ा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी काम को करते हुए पढ़ाई बच्चों करते रहिए। जय हिंद।